हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर करेंगे मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर में हम मनी एंड क्रेडिट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है मनी, कि व्हाट इज़ मनी। तो मनी जो होती है, हम पता है हमारी डेली लाइफ में हम इसे कितना यूज़ करते हैं। मनी हमें कोई भी चीज़ ख़रीदनी होती है या फिर कोई सर्विसेज चाहिए होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? मनी का। तो मनी एक ऐसा गुड है जो ट्रांजैक्शन में एक्सेप्ट किया जाता है जब हमें कोई चीज़ ख़रीदनी होती है, फिर कोई सर्विस लेनी होती है। जैसे कि अगर हमारे घर में जो बिजली है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वी कॉल इलेक्ट्रीशियन, और फिर हम उसको क्या देंगे, उसने वो ठीक कर दिया और उसके बाद उस सर्विस के बदले में हम उसको क्या देंगे? मनी देंगे। तो मनी क्या है? वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी में क्या क्या आता है? कॉइन्स, पेपर मनी एट्सेट्रा। ओके, लाइक दिस। ये क्या होती है? ये मनी होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं व्हेन वी नीड सर्विसेज एंड गुड्स। पर जब पहले जो थी वो पहले का जो सिस्टम था उस समय मनी नहीं थी। पहले का अगर हम टाइम पीरियड देखें तब क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था। इसके अंदर क्या था? मनी तो थी नहीं कि हमने मनी दी और कोई चीज़ हमने ख़रीद ली। तो इस समय था बार्टर सिस्टम उस समय। और उस समय जो गुड्स था वो एक्सचेंज होता था, जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जैसे कि उसने अपनी कोई चीज़ दे दी और इसने अपनी कोई चीज़ दे दी और आपस में एक्सचेंज कर ली, क्योंकि उस समय मनी तो होती नहीं थी कि उसने मनी दी और उससे वो चीज़ खरीद ली। तो तब होता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब कि जब जैसे कि जैसे इसको क्या चाहिए? ये चाहिए, हैंड चाहिए, और इसको क्या चाहिए? एप्पल्स चाहिए, फ्रूट्स वगैरह सब चाहिए। तो इसने जो है, ये जो एप्पल्स थे ये इसको दे दिए और इसने जो अपनी हैंड थी वो इसको दे दी। तो यहाँ पे क्या हुआ? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दोनों को जो चाहिए था वो मिल रहा है इस सिचुएशन में। पर अब ऐसा नहीं है, अब जो है वो मनी सिस्टम चलता है। पहले जो था वो बार्टर सिस्टम चलता था। उसमें क्या होता था? गुड्स का एक्सचेंज होता था विदाउट यूज़ ऑफ मनी, मनी के यूज़ के बिना। इसमें जो है मनी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ, इन्होंने अपनी चीज़ें आपस में एक्सचेंज कर ली। पर इसकी लिमिटेशंस क्या होती है? लिमिटेशंस ये हैं कि जो लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो सकता है ऊपर वाली सिचुएशन में, जैसे कि हमारा है ये अपनी हैंड देना चाहता हो इसको पर इसे एप्पल ना चाहिए हो, या फिर इसे जो है ये इससे एप्पल्स लेना चाहता है पर इसको हैंड जो है वो नहीं चाहिए। तो ऐसी लिमिटेशन होती है जिसके अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं होता। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू में कम होने कोई चीज़। स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसकी जो है लिमिटेशंस हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पर जो आज है हम मनी का यूज़ करते हैं हमारी इकनॉमी में। मनी जो है वो यूज़ में है बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट। इसके अंदर जो है जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाली जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है। ऐसी अब कोई भी चीज़ नहीं है। अगर हमारे पास मनी है तो हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और सर्विसेज ले सकते हैं। मनी जो है वो इंटरमीडिएट है प्रोसेस में। लाइक अगर हमारे पास मनी है तो हम कार भी खरीद सकते हैं, फ्रूट्स भी खरीद सकते हैं। अगर कोई भी हमें चीज़ चाहिए तो वो हम खरीद सकते हैं। एक्सचेंज वाला प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। और जो जो कार बेच रहा है जो पर्सन, वो भी मनी को एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की अथॉरिज्ड बाय द गवर्नमेंट है, इस वजह से। रोल्स ऑफ मनी, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये सारे रोल प्ले करता है मनी। अर्ली कॉइन्स ऑफ इंडिया, उसके बाद जो बार्टर सिस्टम के बाद जो है हम इस तरीके के कॉइन्स यूज़ करते थे, लाइक मेटल कॉइन्स एट्सेट्रा। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी है, बैंक डिपॉजिट जो हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं वो, ये सारे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हैं। वाई मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पर जो मॉडर्न करेंसी है उसको हम एक्सेप्ट क्यों करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज में? बिकॉज मनी इज़ ओनली अ पेपर, पीस ऑफ पेपर, सो वाई वी एक्सपेक्ट दैम। कि हम उसे इसलिए एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि ये जो पर्सन है, पर्सन वन, वो इससे कार ख़रीदना चाहता है, ठीक है, और वो अपनी कार बेच भी रहा है। पर जो ये है अब उसको कार के बदले क्या देगा? मनी देगा। पर जो ये वाला पर्सन है वो मनी क्यों लेगा? मनी में ऐसा क्या है? तो मनी जो है वो क्या है? ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री है, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड की गई है। इस वजह से जो है मनी हम एक्सेप्ट करते हैं, वाइडली यूज़ में आया मनी। जो इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है
वो करेंसी नोट को इशू करते हैं। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे दे इशू करेंसी नोट्स ऑफ कंट्री। नाउ व्हाट इज चेक? अब जो है चेक क्या होता है? तो चेक जो है वो एक ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। जैसे कि अगर एक पर्सन है जो अपने फ्रेंड को 5000 रुपीज़ देना चाहता है बाय चेक, तो वो क्या करेगा? उसके पास एक चेक होगा। अगर वो चेक से पेमेंट करना चाहता है, कैश वो नहीं देना चाहता, वो चेक से पेमेंट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? चेक लेगा, उसके ऊपर उसका नाम, जिस उसके फ्रेंड का नाम, उसके कितने पैसे वो डाल रहा है वो डिटेल, उसके बैंक का नाम है, वो सारी चीज़ें वो लिख देगा और फिर अपने फ्रेंड को दे देगा। और उसका जो फ्रेंड है वो अपने बैंक में जमा कराएगा और फिर उसको जो है पेमेंट जो है कैश मिल जाएगा। तो ये होता है चेक। चेक क्या होता है? पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक, जिसके अंदर अमाउंट लिखा होता है कि कितना अमाउंट वो अपने फ्रेंड को दे रहा है या फिर किसी पर्सन को दे रहा है, और उसका इसके अंदर अकाउंट का नाम होगा और उसका नेम होगा जिसको वो दे रहा है। ये सारी चीज़ें होगी। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि किसको पे कर रहा है उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, कितने रुपीज़, जैसे यहाँ पे 22,35,000 है और यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स इसमें लिखी होती है चेक में। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, जो बैंक्स होते हैं इंडिया में, वो 15% जो है डिपॉजिट एज कैश रख लेते हैं। जैसे किसी पर्सन ने अपने बैंक में पैसे जमा कराया तो उसका जो 15% है वो अपने पास रख लेते हैं, ताकि अगर सेम डे कोई पर्सन लोन लेने के लिए आता है तो वो उसको दे पाए। बैंक्स जो हैं वो इसलिए रखते हैं मोस्ट मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट, ताकि वो लोन्स दे सकें। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स। जो इंटरेस्ट लोग पे करते हैं, जैसे कि अगर किसी ने लोन लिया तो उसको जो लोन लिया है उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है जितना उसने लिया है वो तो देगा ही विद इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो उनका मेन सोर्स होता है इनकम का। बैंक की जो इनकम होती है उसका मेन सोर्स होता है। नाउ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है कि रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विद मनी। जिसके अंदर जो लेंडर है जिससे वो पैसे ले रहे हैं वो बोरोअर को पैसे देगा, गुड्स देगा या सर्विसेज देगा। क्यों? ताकि वो, क्योंकि जो पर्सन है वो उसको प्रॉमिस कर रहा है कि वो फ्यूचर में वो पैसे लौटा देगा। इसके साथ वो जो लेंडर है वो बोरोअर को पैसे दे रहा है या गुड्स दे रहा है या कोई भी चीज़ दे रहा है। जैसे कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट किस बेसिस पर देगा? डॉक्यूमेंटेशन, कि उसके पास पूरे जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इंटरेस्ट रेट के साथ, कोलेटरल, कि उसके पास कितना एसेट है, उसका जो प्रॉपर्टी है उसके पास कितनी है, कितने पैसे हैं, इन सब के साथ। मोड ऑफ रीपेमेंट, वो कौन से मोड से रीपे करेगा वो मनी, इन सारी चीज़ों के साथ वो जो लेंडर है वो बोरोअर को पैसे देता है। ग्रुप्स ऑफ लोन्स। लोन्स जो होते हैं वो 2 टाइप से हम ले सकते हैं। जैसे फॉर्मल सेक्टर से ले सकते हैं लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर से ले सकते हैं। जैसे कि फॉर्मल होते हैं औपचारिक, ठीक है। औपचारिक रूप से हम कैसे ले सकते हैं? अगर हम बैंक से कोई लोन ले रहे हैं तो हम फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। अगर हम अपने किसी फ्रेंड से ले रहे हैं, किसी रिलेटिव से ले रहे हैं, तो वो हम इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। इनके अंदर जो डिफरेंस है यही है। जैसे कि फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं इसका मतलब बैंक से, कोऑपरेटिव से ले रहे हैं, जैसे वीवर के कोऑपरेटिव्स होते हैं, ये सारे कोऑपरेटिव्स, और मनी लेंडर से। और इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं मतलब कि मनी लेंडर से, रिलेटिव से, अपने किसी फ्रेंड से या किसी व्यापारी से, ट्रेडर से ले रहे हैं। फॉर्मल सेक्टर से जब हम लेते हैं तो हम सुपरवाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरवाइजेशन में लेते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि हम किसी फ्रेंड से ले रहे हैं तो उसमें कोई सुपरवाइजेशन या फिर किसी इंस्टीट्यूशन की कोई सुपरवाइजेशन नहीं होती। रीज़नेबल रेट्स होते हैं जब हम फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, और जब हम अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव, इनफॉर्मल से लेते हैं तब बहुत ज़्यादा हाई रेट पर वो हमें देते हैं। लोन्स टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड, इसमें जो हमें रेशो दिया हुआ है इसमें जो ब्लू % है वो इनफॉर्मल सेक्टर का है, जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में देते हैं। जैसे कि कौन सा है? ब्लू। तो ब्लू कलर जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, हमें 15% जो है वो 85% जो है वो इस सेक्टर से लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से, जो पुअर हाउस होल्ड है। क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, इसलिए वो इनफॉर्मल सेक्टर से अपने फ्रेंड, रिलेटिव, मनी लेंडर, इन सब से लेते हैं। और 15% जो है कुछ ही लोग पुअर हाउस होल्ड में से फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं।
और अगर हम बात करें हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स, जिनके पास थोड़े मिडिल क्लास पीपल जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो 53% मोस्टली पीपल जो हैं वो कहाँ से लेते हैं, फॉर्मल से लेते हैं, इनफॉर्मल से, और 47% जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड, यहाँ पर जो है कम लोग इनफॉर्मल से लेते हैं, इसका मतलब इनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं या फिर थोड़े रिच होते हैं। इस वजह से रिच हाउस होल्ड में बहुत सारे जो पीपल हैं वो किससे लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से ही लेते हैं। तो ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिला पुअर हाउस होल्ड और रिच हाउस होल्ड में, वो यही है कि पुअर हाउस होल्ड में जो मोस्टली जो पीपल हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, और रिच में कुछ लोग ही ओनली 10% इनफॉर्मल से लेते हैं। रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई मतलब कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या काम करता है, तो ये करेंसी जो होती है उनको इशू करते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, सुपरवाइजेशन ऑफ अदर बैंक्स, बैंक की सुपरवाइजेशन करते हैं बैंकर्स बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे इनके रोल होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, अब जो हमने देखा, अगर हमने रेशो की बात करें तो जो बहुत सारे जो मोस्टली पुअर हाउस होल्ड हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं लेते, इनफॉर्मल सेक्टर से ही लेते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट पे करते हैं उसके ऊपर। तो इसके अंदर जो पुअर हाउस होल्ड है वो अभी भी किसके ऊपर डिपेंड है, इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंड है। देयर आर सो मेनी रीज़न, उनके पास कोलेटरल नहीं होता, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, देयर आर सो मेनी रीजन्स। तो इसको कम करने के लिए हमने क्या करा है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें लाई है। बैंक्स जो हैं वो हर जगह प्रेजेंट नहीं है रूरल इंडिया में। इवन इफ़ बैंक्स आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट। अगर बैंक्स हैं भी रूरल एरिया में, कुछ बैंक हैं, तो बैंक से लोन लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कोलेटरल लगता है। कोलेटरल वी नो दैट क्या होता है, जो पूरे प्रॉपर्टी होती है उसका एसेट कितना है, वो सारी चीज़ें। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट किए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं गरीब लोगों की, जो स्मॉल सेविंग्स जो हैं उनको प्रमोट करते हैं। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं 15 to 20 मेंबर्स के होते हैं, यूजुअली 15 to 20 मेंबर्स के होते हैं, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, नेबरहुड से, हु मीट एंड सेव रेगुलरली। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये जो होते हैं ओवरकम जो थी कि जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास कोलेटरल पूरा नहीं होता, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और लोग जो हैं वो आसानी से इनसे लोन ले सकते हैं। पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस एंड अ रीजनेबल रेट इंटरेस्ट, और इससे जो लोन लेते हैं वो रीजनेबल इंटरेस्ट रेट से लेते हैं, ज़्यादा हाई नहीं होता। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर, जो रूरल पुअर हैं, गाँव से जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बिल्डिंग ब्लॉक है उनके ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो है वुमेन की हेल्प करता है टू बिकम फाइनली सेल्फ रिलायंट। जो ये जो मतलब 15 to 20 मेंबर्स का होता है यूजुअली, तो इसमें जो है ज़्यादातर जो है वुमेन्स इन्वॉल्व है, इसलिए जो वुमेन्स है वो फाइनेंशियली जो है रिलायंट है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप provide a platform to discuss and act on a variety of social issues which is health, nutrition, domestic violence। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और इसके अंदर और सारी चीज़ें भी डिस्कस की जाती हैं, लोग आपस में मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, जैसे कि हेल्थ पर डिस्कशन करते हैं, न्यूट्रिशन पर, डोमेस्टिक वायलेंस पर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ग्रामीण सेवा ऑफ बांग्लादेश, तो ये जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है, इसके अंदर क्या होता है, ग्रामीण बैंक बांग्लादेशी बैंक है, जो कि किसने फॉर्म किया, इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस ने। इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल लोन्स जो है वो पुअर इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। 2006 में ग्रामीण एंड यूनुस वर अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ फॉर पीस, और इनको नोबल प्राइज़ भी मिला हुआ है फॉर पीस। So now our chapter is finished. If you find any doubt in this chapter, you can ask me in comment section. Thanks for watching. Please stay connected. Thank you.